समस्त श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के 31वें, 32वें एवं 33वें श्लोक का पाठन करेंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने देखा कि श्री कृष्ण जी ने आत्मा और शरीर के संबंध को और उनके मर्म को स्पष्ट किया है। आज 31वें श्लोक से वे कर्म क्षेत्र, कर्म धर्म की व्याख्या सुना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 31वां श्लोक है, स्वधर्मपि चावेक्षिण विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। आत्मा शरीर के साथ तादात्म्य जब कर लेती है तब वह अपने आप को वो जिस शरीर में ढलती है उसे सब कुछ मान लेती है और उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उनका स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन करने पर कोई भी व्यक्ति पाप का भागी नहीं होता, बल्कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही उसकी मुक्ति है। जैसे यदि कोई अपने आप को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना ही उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म में पालन करना मुख्य है। विवेक में ज्ञान की अधिकता है, परंतु एक साधारण मनुष्य जो ज्ञान की गहराइयों में नहीं डूब सकता या नहीं डूबना चाहता, वह अपने स्वधर्म का पालन करता रहे, अपने सामने आए कर्तव्य को पालन करता रहे, अपने जीवन को जीता रहे, सद्बुद्धि से चलता रहे, तो उसमें ही उसकी मुक्ति संभव है। 32वां श्लोक है, यदृक्ष्या चोपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम किना क्षत्रियः पार्थ लवन्ते युद्ध मीदृशम। अर्थात अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ दरवाजा है स्वर्ग का। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण जी का ऐसा कहने का तात्पर्य है कि देखिए, पांडवों ने अपने तरफ से युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। जब वे अपना अज्ञातवास भोग कर वापस आए तो दुर्योधन ने अपनी शर्त नहीं मानी और उनसे कहा कि जब तक तुम युद्ध नहीं करोगे मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। बार बार संधि का प्रस्ताव रखे जाने के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों के संधि प्रस्ताव को ठुकराया। अतः पांडवों को यह युद्ध स्वतः ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्वतः प्राप्त हुए युद्ध को तुम अपना कर्म समझ के करो। 33वां श्लोक है, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अर्थात अगर अब तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने छात्र धर्म का त्याग करोगे और क्षत्रिय धर्म का त्याग होने से तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी कीर्ति का नाश होगा। अर्थात अपने आप से प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तुम क्या करोगे? अपने धर्म का त्याग करने से तुम्हें परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।